झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के शरीयत और संविधान को लेकर दिए गए बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी की तरफ से मंत्री हफीजुल हसन के बयान का लगातार विरोध किया जा रहा है। हजारीबाग में मंत्री हफीजुल हसन के बयान के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और विधायक प्रदीप प्रसाद ने भी मंत्री हफीजुल के बयान की कड़ी निंदा की। आज एक बड़ा ही मैं थोड़ा हट के जो विषय आ गए हैं उनसे थोड़ा हट करके आपके बीच में एक आपको बताना भी चाहता हूं और आपको खबरदार भी करना चाहता हूं कि आज समाज में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें अंबेडकर को मानने वाले जो आज जो हमारा एससी समाज है उसको अल्पसंख्यक बनाने की तैयारी चल रही है। आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके उन लोगों को अलग किया जा रहा है कि भाई आप हिंदू नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग अंबेडकर का सम्मान नहीं करते हैं। ये बिल्कुल झूठ और गलत नैरेटिव जो है वो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। आज देखिए झारखंड की सरकार में एक मंत्री हैं जेएमएम के। ये सरकार कांग्रेस द्वारा समर्थित सरकार है। वो खुल करके कह रहे हैं कि मेरे दिल में और दिमाग में शरीयत पहले है, केवल हाथ में संविधान है। हाथ में संविधान से काम नहीं चलता है। आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपके हाथ में, तीनों में संविधान होना चाहिए अगर आप शासन प्रशासन की बात करते हैं, क्योंकि संविधान इस देश को चलाने का रूल बुक है। अगर ये देश चलता है, आप चलते हैं, हम चलते हैं। वो सम्मानित मंत्री हफीजुल हसन जी जिस तरह से चुन करके आए वो भी उसी संविधान के रास्ते से आए जो बाबा साहब ने लिखा है। शरीयत कानून से चुन करके नहीं आए थे। हम झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने संविधान से ऊपर शरीयत को बतलाया है, जिसके लिए पूरे झारखंड प्रदेश में यह रोष है कि इस मंत्री को तत्काल इस्तीफा दिलाया जाए। इसी के लिए आज हम एक ज्ञापन डीसी महोदया के द्वारा राज्यपाल को हम लोग दे रहे हैं और यह मांग राज्यपाल के पास जाएगा और हम लोग का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक इस मंत्री जो हफीजुल हसन है उसका बर्खास्त जब तक नहीं हो जाता है तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हमेशा शुरू से हम लोग जो अभी मना रहे हैं अम्बेडकर सप्ताह, उसके लिए जो अम्बेडकर जी को मान सम्मान जो मिलना चाहिए था बाबा साहब को मिला नहीं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की, हमेशा अम्बेडकर साहब को जो मान सम्मान मिलना चाहिए था यहाँ तक उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया। जो हमारे प्रधानमंत्री अटल जी ने दी थी और उसके बाद अभी कोई मान सम्मान का काम हो रहा है अम्बेडकर साहब के लिए वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। और निरंतर हम लोग का प्रयास रहेगा कि बाबा साहब के आदर्श के विचार को लोगों तक जल्द तक पहुंचाए। आगे का क्या आगे का कोई कार्यक्रम नहीं है। लोगों के बीच जाके बाबा साहब के सिद्धांतों को हम लोग लोगों के बीच में संविधान के बारे में बताने का प्रयास पार्टी के